अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ तारिक हनीफ़ और इस चैनल पे आपको खुशामदीद है। इस चैनल को बनाने का पर्पस या इस पे काम करने का पर्पस अकाउंटिंग को डिस्कस करना है, क्योंकि कुछ अरसा से जो कोविड उसकी सिचुएशन है, इसमें स्टूडेंट्स को बहुत सारी प्रॉब्लम्स देखा गया है कि उनको फेस करनी पड़ी हैं। उनका एजुकेशन का जो सिलसिला था वो कभी कंटिन्यू होता है, फिर डिसकंटिन्यू होता है। तो बेसिकली स्टूडेंट की इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने इस चैनल का इंतखाब किया है, ताकि आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं उन्हें अच्छे अंदाज से सॉल्व किया जा सके। आपको स्टडी के लिहाज से जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जो इश्यूज़ आ रहे हैं, जो आप अपने इदारे या जिस जगह पे भी आप पढ़ रहे हैं वहाँ पे बेहतर अंदाज से आप लोग नहीं कर पा रहे, तो यहाँ पे कंटिन्यूटी के साथ वो चीज़ें आप सीख सकें जो वहाँ पर आपको मिस हो रही हैं। बहुत सारे इदारों का ये देखा गया है कि उनका जो ऑनलाइन का सेशन है वो उस तरह से वर्क नहीं कर पा रहा, वो इस तरह से रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा। बाज़ चैनल पे या बाज़ यूनिवर्सिटीज़ में इस तरह से सिलसिला है कि लेक्चर्स जो हैं वो रख दिए जाते हैं और उनके लिंक दे दिए जाते हैं, तो वहाँ पे स्टूडेंट जाता है और उस लिंक पे उसको सुनता है। लेकिन जो इन्वायरमेंट आपको प्रॉपर फ़िज़िकल क्लासेस के अंदर जो आपकी सेटिस्फेक्शन, जो एजुकेशन की सेटिस्फेक्शन है, वो आपकी ऑनलाइन में उस तरह से नहीं हो पाती। तो यहाँ पर जो पहली स्टेज होगी, पहली स्टेज में हम ऑनलाइन में क्लासेस जो है उसको आपको डिस्कस करेंगे, जो भी टॉपिक होगा, और उसमें साथ ये भी कोशिश की जाएगी कि कुछ लाइव सेशन रखा जाए, और दैट मस्ट बी कंपल्सरी, जो कि आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। उसमें लाइव सेशन में जो क्वेश्चन हो वो वहाँ पर आपको आंसर किए जाएं, तो इंशाल्लाह वो भी इसके अंदर कवर किया जाएगा। तो जो बेसिक सब्जेक्ट है, फिर दोबारा से बता दिया जाए कि अकाउंटिंग सब्जेक्ट है। अब यहाँ पे बात आती है कि ये किस लेवल का होगा, यानी ये जो हमने स्टार्ट लेना है ये किस लेवल के स्टूडेंट्स को हेल्पफुल साबित होगा। तो इसमें सबसे पहले जो है, जो मेन फोकस होगा, दैट वाज द आई कॉमर्स, यानी इंटर लेवल होगा। और इंटर लेवल में जो अकाउंटिंग में जो भी प्रॉब्लम्स हैं जो स्टूडेंट्स को ज़रूरी हैं एग्ज़ाम में अपीयर होने के लिए, वो सब डिस्कस की जाएंगी। और इसी तरह अगर जो ग्रेजुएशन लेवल, यानी जिसको हम पहले बीकॉम कहा करते थे, अब वो एडीसी लेवल यानी एसोसिएट डिग्री इन कॉमर्स प्रोग्राम है, जो पंजाब यूनिवर्सिटी ने उसको ये नाम दिया है, 2 इयर्स प्रोग्राम है। उन स्टूडेंट्स को भी, यानी जो स्टूडेंट्स एफएससी करने के बाद हमारे पास कॉमर्स को ज्वाइन करते हैं, तो उनके लिए भी ये हेल्पफुल है। और इवन कि जो एमबीए हैं, जो मास्टर लेवल पे जाते हैं, यानी ग्रेजुएशन के बाद, तो ग्रेजुएशन जिन्होंने साइंसेस से की है उनके लिए बड़ी प्रॉब्लम्स होती हैं, तो ये लेक्चर्स उन स्टूडेंट्स के लिए भी हेल्पफुल है। और लास्ट में मैं जिनके लिए ये हेल्पफुल होंगे, जो बिज़नेस कर रहे हैं और जो करना चाहते हैं, और वो उनकी ये थ्रस्ट है कि हमें अकाउंटिंग जो है वो उसको सीखना है, तो उनके लिए भी ये हेल्पफुल है। तो बेसिकली अकाउंटिंग जो है बेसिक जो है आपके बिज़नेस, हमारा जो बिज़नेस है, आपने जो बिज़नेस करना है उसके मुतल्लिक जो भी हिसाब किताब है, जो भी चीज़ें हैं, वो सब उसके अंदर मेंटेन की जाती हैं आपकी अकाउंटिंग के अंदर। जो भी हमारा लेन देन है, तो वो सब हमने इस अकाउंटिंग के अंदर डिस्कस करना होता है। उसमें कौन कौन से टॉपिक हैं, कौन सी चीज़ें हैं, वो सब बातें हम उसमें डिस्कस करेंगे। इसमें सबसे पहले जो होगा, किसी भी सब्जेक्ट को अगर डिस्कस किया जाए, उसको स्टार्ट लिया जाए, तो उस सब्जेक्ट के अंदर जो टर्मिनोलॉजीज़, जो वर्ड, यानी जो अल्फाज बार बार रिपीट होते हैं, हमने उनको सबसे पहले डिस्कस करना है। उनका जानना किसी भी लेवल के स्टूडेंट या किसी भी लेवल के पर्सन जो बिज़नेस भी करना चाहे, उनके लिए वो बातें जानना, उनको समझना बहुत ज़रूरी है। तो ये चीज़ तो साथ में रहेगी, लेकिन थोड़ा सा मैं आपके लिए डिस्कस कर देता हूँ कि इंटर में, क्योंकि हमारा मेन फोकस जो है वो इंटर होगा, तो इंटर में पाकिस्तान लेवल में जो आईकॉम है और बिलखुसूस पंजाब, उसके जो 9 बोर्ड हैं, उन 9 बोर्ड्स के अंदर जो पैटर्न फॉलो किया जाता है उसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, ताकि वो आपको माइंड में हो। जिस वक्त तक कि आपको पेपर का पैटर्न ना पता हो, तो बच्चे को या आपको, जो भी स्टूडेंट है जो प्रिपरेशन कर रहा है, वो टारगेटेड नहीं होगी। उसे ये पता होना चाहिए कि किस पोर्शन से कितने मार्क्स
आपके पास कहाँ से किसका पोर्शन, कितना पोर्शन वो कवर कर रहा है। यानी हम सबसे पहले ले लें कि जब भी पेपर में बैठना है तो आपने MCQs आपके सामने आते हैं, तो इस सब्जेक्ट में 20 मार्क्स जो हैं वो MCQs हैं, यानी एक स्टेटमेंट होगी, 4 ऑप्शंस हैं और आपने उसको टिक करना है, राइट ऑप्शन को सर्कल करना होता है। दैट कंटेन्स 20 मार्क्स, यानी 20 स्टेटमेंट्स होंगी, यानी 20 MCQs होंगे, इसमें चॉइस नहीं होती। इसी तरह से शॉर्ट पोर्शंस है, यानी डेफिनेशंस का है, उसके 2 हिस्से होंगे, यानी 2 क्वेश्चन कह लें, और हर पार्ट में 8 शॉर्ट क्वेश्चन है, यानी वहाँ पर चॉइस है, आपने 5 करने हैं, तो 5 दैट कंटेन्स एवरी क्वेश्चन कंटेन्स 2 मार्क्स। 10 मार्क्स का एक पोर्शन होगा, दूसरा पोर्शन भी इसी तरह से सेम होगा जो मैंने पहला बताया, उसके भी 10 मार्क्स। 20 टोटल मार्क्स आपके शॉर्ट क्वेश्चन को होंगे, तो टोटल 100 मार्क्स है पेपर। 40 मार्क्स हमने डिस्कस कर लिए, इसमें MCQs होंगे और शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे, और बाकी जो पोर्शन रह जाता है वो सब्जेक्टिव है, और उसमें लॉन्ग क्वेश्चन आ जाते हैं जिसे हम न्यूमेरिकल कहते हैं। यानी ये सब्जेक्ट प्योरली अगर हम इसको देखें तो ये न्यूमेरिकल सब्जेक्ट है, बट इस न्यूमेरिकल सब्जेक्ट को समझने के लिए हमें थ्योरी, यानी उसमें जो कुछ डेफिनेशंस हैं, कुछ टर्मिनोलॉजीज़ हैं, उनको समझना, उनको सीखना, वो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो जो थर्ड एंड लास्ट पोर्शन था उसको डिस्कस कर रहे थे। लास्ट पोर्शन हमारा है लॉन्ग क्वेश्चन का, जिसको हम सब्जेक्टिव पार्ट कहते हैं। 6 लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं, और 6 लॉन्ग क्वेश्चन में से 3 जो है वो स्टूडेंट को चूज़ करने होते हैं, यानी आपके पास हाफ की चॉइस है। तो ये आने वाले टाइम में मैं आपको नेक्स्ट वीडियोज़ में आपको बताएंगे कि वो जो 6 क्वेश्चन हैं वो कहाँ से हैं, किस टॉपिक में से आते हैं, और उसमें से कौन सा ईजी है, जो ईजीली कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो लास्ट टाइम उनके पास वक्त थोड़ा बचा है और वो सिर्फ ये चाह रहे हैं कि हम इसको सिर्फ क्लियर कर लें, और उनके लिए ये ख़ास तौर पर वो भी मैं गाइड करूंगा कि आपने कौन से टॉपिक को हिट करना है जो आसानी से होंगे, पेपर में थोड़ा टाइम लेंगे और क्विकली वो सॉल्व हो सकेंगे। तो आज के इस इंट्रोडक्शन में हमने बेसिकली जो डिस्कस किया है कि पेपर का पैटर्न है, हम किन किन एरियाज़ को हिट करेंगे, कौन से टारगेट होगा, यानी किस लेवल के स्टूडेंट्स जो उनसे हैं वो हमारे पास जो इन वीडियो से फ़ायदा हासिल कर सकते हैं, वो मैंने आपसे डिस्कस किया। तो इंशाअल्लाह आने वाली वीडियोस में हम इसको प्रॉपरली, मैं आपको सारा स्टार्ट से लेके चलेंगे कि सब्जेक्ट का नॉलेज जो उनसा है वो क्या है, आपने इसको किस तरह से समझना है, किस तरह से आपने आने वाले वक्त में, आने वाले टाइम में अपने इस सब्जेक्ट को कहाँ कहाँ आपको फ़ायदा हो सकता है, आपको प्रैक्टिकली कहाँ पे आपको इसका बेनिफिट है एजुकेशन के साथ साथ, और प्रैक्टिकली कौन से टॉपिक जो से हैं जिनके साथ आपका वास्ता रूटीन में रहता है। कुछ टॉपिक ऐसे हैं, यानी आप बिजनेस कर रहे हैं, उसमें करंटली आपको जाते साथ ही, या अगर आप जॉब पे हैं तो उन चीज़ों को प्रैक्टिकली आपने देखना है। तो इंशाअल्लाह मेरी आने वाली जो सी वीडियोस होंगी हमारे चैनल की, वो आपको बहुत हेल्पफुल होंगी। बी कनेक्टेड। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप इसको लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियोस जो सी हैं वो आप तक पहुंचती रहें, और इंशाअल्लाह बहुत जल्द मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।